रीमा, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? रुचिका का गुस्सा जायज है, तो ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे समझने संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं समझा सकता था उसे, लेकिन इतनी हड़बड़ी में शादी। बड़ी माँ क्यों? तो जानती है बड़ी माँ, आज मुझे इस बात की तकलीफ हो रही है, सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। रुचिका को भी इसी बात की तकलीफ होगी। मैं तुझे समझाती हूँ बेटा, हालात कुछ ऐसे थे कि मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रही थी। जैसे ही शिवांगी को देखा, जितनी खुशी मुझे हुई उतनी हैरानी भी हुई। वो वापस आ गई थी, लेकिन उस वक्त वापस आई जब तेरी शादी हो रही थी। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि अगर वो जिंदा है तो वो सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तेरा प्यार सच्चा है। देख, अपने प्यार की ताकत देख बेटा, वो हमारे सामने है, जिंदा है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस पुण्य काम के लिए भगवान मुझे निमित्त बनाना चाहते हैं। इन हाथों से कोई अच्छे कर्म करवाना चाहता है वो, और मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। रॉकी, तू उस लड़की से बहुत प्यार करता है। उसी लड़की से तेरी शादी हो रही थी, और अगर मैं ये शादी रोकती और रुचिका को समझाने की कोशिश करती तो वो मुहूर्त निकल जाता। और फिर 4-5 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। समझने और समझाने का वक्त बिल्कुल नहीं था मेरे पास। मैंने यही सोचा कि एक बार ये शादी हो जाए, फिर मैं रुचिका को सब कुछ समझा दूंगी। ठीक है ना बड़ी माँ, 4-5 महीने इंतजार कर लेते, कौन सी बड़ी बात थी, और उसमें बिग डील। एक बार शिवांगी की तरफ देख। मौत को मात देकर वो वापस आई है, बिल्कुल अकेली हो गई है, कोई नहीं है उसके साथ। एक ही पल में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। तू उसका है, और देख, वो यहाँ आती और अगर वो ये देखती कि तेरी शादी रुचिका के साथ हो रही है तो उस पर क्या बीतती? तो क्या वो बर्दाश्त कर पाती? और अपनी शादी के इंतजार में क्या वो यहाँ 4-5 महीने रुकती? ना रॉकी ना, 4-5 मिनट भी नहीं रुकती। हो सकता है ये शादी देखने के बाद उसे सदमा पहुंचता, वो अपनी जान दे देती, और रॉकी तू उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देता। देख, अब उस लड़की की जिम्मेदारी तुझ पे है, तू उसे खुश रख। मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये शादी करवाई है। और सही वक्त पे वो लड़की तेरी जिंदगी में आई है। शायद शिव जी की भी यही मर्जी थी। और फिर क्या पता, इन 4-5 महीनों में अगर उन डकैतों ने फिर से उस पर हमला कर दिया तो? एक अबला नारी इस दुनिया में अकेली है जिस पर वार हुआ, जिस पर तिरस्कार हुआ। हाँ, लेकिन बड़ी माँ, आप कौन सी गारंटी है कि वो डकैत फिर से हमला नहीं करेंगे? कैसे करेंगे? और करेंगे भी तो हम है ना, हम उसे बचाएंगे। रॉकी, यही तरीका था इस हालात को संभालने का, और मैंने वही किया बेटा। बस तू उसे खुश रख। और रही रुचिका की बात, मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी। तू शिवांगी को संभाल ले। अब दुनिया कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जानती कि मैंने सही किया या गलत किया, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने तुझे तेरा प्यार वापस दे दिया। तो प्यार करने वालों को मिला है मैंने, तो प्रेमियों को मिला दिया। नहीं बड़ी माँ, ऐसे नहीं रोते, प्लीज रोते नहीं। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं बड़ी माँ, आपने कुछ गलत नहीं किया। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि जब वो दिल तोड़े तो प्यार से कहीं ज्यादा नफरत हो जाए उस इंसान से। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी शिवांगी, कल मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए अच्छा तो नहीं किया। भगवान जी ने, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। इसका मोबाइल लेना है, कैसे लूं? चले? ऐसे कैसे? मतलब पहले एक बार गले लगना चाहती हूँ मौत से। मतलब मौत से बचकर जिसकी वजह से इस घर में आई हूँ उसे।
और अब मैं ही वजह बनूंगी तेरी मौत की। गले लगने का बड़ा शौक है ना? देखना, एक दिन तेरा गला घोट दूंगी। तुझे बहुत भयानक मौत दूंगी, पर आज किसी और की मौत आई है। मेरा अमर प्रेम मर गया तो मुझे एहसास हुआ तुम्हारी नजर में भी कोई देवदास था मेरे लिए। मेरे टूटे हुए दिल को अब तुम ही सुकून दे सकते हो। वही सुकून जो तुम्हें भी चाहिए। चाहिए ना? तो आ जाओ। आओगे ना? वो क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो वार्म अप कर रहा था, थोड़ा एक्सरसाइज बहुत दिन से नहीं की थी, वार्मिंग अप। और क्या हो रहा है? नहीं, ये तो मुझे कुछ और ही तरह के शोले लग रहे हैं। रुचिका, वो आपको बुलाएंगे। आजा मेरी नशे की बोतल। मैसेज करता हूँ। हाय मेरी जान, सुकून क्या तुम्हारे लिए, तुम्हें सुकून का दरिया बहा दूंगा। बस एक बार आ जाओ, सुकून ही सुकून है तुम्हारा। किसे मैसेज कर रहे हो? अब निधि, ये माय फोन यार, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? किसी के मैसेज। तो ये चल रहा था मेरे पीठ पीछे? हाँ, अरे जैसे जो तुम्हें सुकून रात को दूंगी, पहले जरा उस सुकून से निपट लो। मेरे पति को बुलाती है? हाँ? अरे मेरे पति ऐसा को कुछ बुलाती भी नहीं है निधि। आई लव यू। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए ना। यहाँ नहीं, हम वहां जाके बात करें सुकून से। एक्सक्यूज मी। आओ। जी आंटी। आंटी की घंटी, दूसरे के हस्बैंड को सेकंड हैंड बनाएगी, दूसरे के पति से सुकून मांगेगी तू? ये किसके पति की बात कर रही है? किसका पति? मेरा पति, मेरा पति मेरा देवता है। हे शिव जी, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया वो मैसेज मैंने? सुशांत, मुंह दिखाई में तुमने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो लगाओ। अभी पता चल जाएगा कि मेरे फोन से अमर को किसने मैसेज किया था।
शिव जी रक्षा कीजिए, मेरी सच्चाई इनके सामने नहीं आनी चाहिए। रुद्र, शेष, शिवन्या। अरे ये वीडियो क्यों बंद हो गया? एक मिनट, वीडियो करप्ट हो गया। इस वीडियो को भी अभी करप्ट होना था। वो जो भी था अभी सामने आ जाता। रुचिका, मुझे यहाँ बुलाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो आज तू अमर के कातिल तक पहुंच जाती। अब तो शिव जी भी मेरे साथ है। अब जब तक अपनी माँ के कातिलों से इंतकाम नहीं ले लूंगी, चैन की सांस नहीं लूंगी। अरे ओ काली नागिन, अब देख ये ओवर एक्टिंग की दुकान की एक्टिंग देख। कब तक ऐसे बैठे रहोगे तुम लोग? 2 दिन में कितने दुबले पतले हो गए हो। खा लो, कुछ तो खा लो। मेरा मन फटा जा रहा है ये सब कुछ देखकर। चुप कर ओवर एक्टिंग की दुकान। मुझे पता है अंदर लड्डू फूट रहे हैं, फटाके फूट रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ नागमणि का एक पार्टनर कम हो गया। एक्सक्यूज मी, क्या निकंज हाउस यही है? कौन है आप? जी मैं श्रीवास्तव, एडवोकेट श्रीवास्तव। पर हमने कोई केस नहीं किया है। मैं अमर निकंज की बिल लेके आया हूँ। ओ, आइए ना। अब दरअसल बात यह है कि अभी तक हम उनके दुख से उभरे नहीं, पर क्या करें, आपको तो अपना काम करना ही है। कानूनी मामला है। आप पीछे बैठिए ना। वैसे वसीयत में क्या लिखा है? उनकी बिल के 2 नॉमिनीज हैं। एक उनकी वाइफ मानसी और दूसरा उनका भांजा रॉकी। मुझे दोनों के साइन चाहिए। मुझे पता है क्या लिखा है। मैंने ही लिखवाया था, पर बता दूंगी तो मुझे ही कातिल ना समझ ले, ये कॉले कोट वाला। अब बेटा, अब जा, श्रीवास्तव जी आए हैं, मम्मी को बुलाना। हाँ जी बड़े। देखने कितना हॉट लड़का है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी जिनसे डोले बनवा के निकला। अपनी मम्मी को बुलाओ।